बिहार में कानून का इकबाल खत्म हो गया है और पक्ष और विपक्ष दोनों का जमीर मर गया है। इस सरकार को बता देना चाहते हैं, जब जब जुल्म होगा भीम आर्मी आपके खिलाफ आवाज उठाने के लिए खड़ा होगा। हमारे नेता आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी भी ने इस घटना के बारे में पूछे हैं। हम लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से इस घटना की जानकारी पहुंचा देंगे। और आई के थाना अध्यक्ष को मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम FIR हुआ और तत्काल उन्होंने आरोपित को गिरफ्तार तो कर लिया। सुपरिटेंडेंट साहब का कहना है कि बच्चे की स्थिति काफी नाजुक है, उनके साथ तो बलात्कार हुआ ही, साथ उसके साथ मारपीट किया गया, जिसके कारण उनका सर का पीछे का हड्डी जो है कि टूट करके ब्रेन में धंस चुका था। बिहार में दलित के ऊपर लगातार हो रहे घटनाएं, जैसे में लगातार आता है किसी के ऊपर वार कर देना, किसी के चाकू मार देना, किसी के घर में घुस करके रेप कर देना, मतलब ये बिहार में आम बन चुका है और ये फैशन बन चुका है। ये कब तक ये सिस्टम सुधरेगा? अगर हम लोग पत्रकार लोग हैं, अगर हम लोग बोलते हैं तो हम लोग पे कार्रवाई किया जाता है, क्योंकि व्यवस्था पे सवाल उठाता है। इसी क्रम में एक मुजफ्फरपुर जिला में फिर एक घटना हुआ है, एक दलित बच्ची के साथ फिर दुष्कर्म किया गया है, जो कि औराई थाना के अंतर्गत ये मामला है। आइए हम जानना चाहते हैं उनके परिजन से, क्या हुआ आपके बेटी के साथ? हमारे साथ लड़की के साथ बलात्कार हुआ। कैसे हुआ? हमारे लड़की के साथ में मोबाइल बनाने गया, हमारी लड़की मोबाइल बनाने गया, मोबाइल बनाते समय शटर गिरा कर हमारे लड़की के साथ रेप किया गया। कितने साल की बच्ची है? 15 साल की। 15। कितने लोग से ये दरिंदा काम किया है? 2 लोग से। 2 लोग से। कौन लोग है वो? हलवाई है जात के। क्या नाम है उसका? नाम हमको नहीं मालूम है। उस लड़के का नाम क्या है? लड़के का नाम हम उतना भुला जाते हैं सर। अच्छा ठीक है। एक हलवाई है और एक शर्मा है। शर्मा है। मतलब ये घटना कब का है? 26 तारीख का। 26 तारीख के है। आइए, इनके परिजन बोलने में असमर्थ है। हमारे साथ अभी भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष और आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष है। ये परिजनों से मिलने आए हैं, यहाँ पे आए और बच्ची से मिले। आपको क्या लगा, क्या स्थिति है बच्ची का? सबसे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं, जो मुजफ्फरपुर प्रशासन का रवैया है ये बिल्कुल निंदनीय है। अभी हम लोगों को बच्ची से मिलने से रोका गया। कई पुलिस अधिकारी को वहां पे तैनात किया गया हुआ है। SI भी थे, ASI भी थे, कई कांस्टेबल भी थे। मतलब ये परिजन बच्ची से मिलना, ये साबित क्या किया जा रहा है? मतलब क्या करना चाह रहा है जो आपको परिजन से और बच्ची से नहीं मिलने दिया जा रहा है? प्रशासन से हम बार बार सवाल पूछते रहे कि क्यों नहीं हमें परिवार से मिलने दिया जाएगा। हमारे परिवार है, हमारे बहन है, हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश है। हम कहें किनका आदेश है बताइए, हम उनसे बात कर लेते हैं। कभी टाल मटोर उन्होंने किया, लेकिन परिवार के से हम लोग बात किए। इनके पिताजी हम लोग के साथ है, इन्होंने बताया जो घटना काफी निंदनीय है। बिहार में कानून का इकबाल खत्म हो गया है और पक्ष और विपक्ष दोनों का जमीर मर गया है। दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ लगातार हत्या बलात्कार हो रहा है। बिहार में फैशन बन गया है। और हम आपको बता रहे हैं ना, रोज बलात्कार, रोज हत्या, रोज क्या हो गया प्रशासन को। और यह सरकार विफल है। अभी सदन चला था, क्या चर्चा चला बिहार में कितना हत्या हुआ, कितना बलात्कार हुआ। विपक्ष भी फेल है। मतलब तो आम जनता के शरीर का, आम जनता का कोई महत्व नहीं है, शरीर कोई महत्व नहीं है। तो भीम आर्मी उसके साथ है। हम इस सरकार को बता देना चाहते हैं, जब जब जुल्म होगा भीम आर्मी आपके खिलाफ आवाज उठाने के लिए खड़ा होगा। और आपको बता देना चाहते हैं, मुजफ्फरपुर प्रशासन समय रहते हुए अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, बलात्कारियों को गिरफ्तार कर लिया। नहीं तो हम लोग बता देते कि कैसे कानून व्यवस्था को ठीक किया जाता है। हम मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं कि आपसे अगर सरकार नहीं चल रही है, आपका दिमाग खराब है, आप अचेत व्यवस्था में है, तो आप कुर्सी छोड़िए। 2 डिप्टी CM है, एक सम्राट है और एक विजय है। हमको तो लगता है कि ये दोनों को अपराध, हत्या, बलात्कार करवाने में सम्राट और विजय बन गए हैं। भीम आर्मी लगातार बिहार में, आजाद समाज पार्टी लगातार बिहार में
हत्याओं के खिलाफ, बलात्कार के खिलाफ हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। दलितों का वो हाल हो गया है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है, एकदम से चौपट हो गया है। आप बताइए ना, कोई बच्ची मोबाइल दुकान में मोबाइल बनवाने जाएगी, वहां पर उसको दुकान में बंद कर दिया जाएगा और बलात्कार किया जाएगा। ये कौन सा कानून व्यवस्था है? ये कौन सी राज है? हम तो भैया आपको यह बात बता देना चाहते हैं कि बिहार में अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग भी किया जाता है, थाना अध्यक्ष भी बनाया जाता है। तो जाति देख के तो यह नीति जब तक रहेगी तब तक हमको नहीं लगता है कि लोगों को अन्याय होगा, अन्याय खत्म होगा। हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अगर हम लोग परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है, परिवार को जो जरूरत पड़ेगा, जैसे जरूरत पड़ेगा, हम लोग इनके साथ मजबूती से खड़ा है। हमारे नेता आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी भी ने इस घटना के बारे में पूछे हैं। हम लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से इस घटना की जानकारी पहुंचा देंगे। जरूरत पड़ेगा तो दिल्ली के लोकसभा में शेर बैठा हुआ है, वहां भी सवाल किया जाएगा। और मुजफ्फरपुर के प्रशासन आज हमको रोक दिए हैं, लेकिन फिर हम लोग लौटेंगे और पूरी ताकत से लौटेंगे, वो नहीं रोक पाएंगे। अपने परिवार के लिए हम लोग मरते दम तक संघर्ष करेंगे और जिस तरह से न्याय दिलवाना होगा, इसके लिए जो करना होगा, हम लोग उसके लिए संघर्ष करेंगे। आइए, हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष राम नरेश राम जी है। क्या कहेंगे, ये कब तक दलितों पर बिहार में ऐसा घटना होता रहेगा? देखिए, यहाँ पे जो सरकार है वो तो तालिबानी कानून चला ही रही थी। हमारे जो विपक्ष के नेता हैं उनको भी कोई सरोकार नहीं रहा है हमारे दलित पिछड़े लोगों से। उनका भी बिल्कुल हम लोगों के तरफ से वो मुंह मोड़ चुके हैं, हमारे समाज की तरफ से वो मुंह मोड़ चुके हैं। अगर उनमें थोड़ी सी भी आत्मीयता होती, नैतिकता अगर उनकी होती, अभी सदन चल रहा था, सदन में वो सवाल करते कि इतनी हत्याएं क्यों हो रही है, सदन के अंदर में वो सवाल करते कि दलित पिछड़ों की इतनी बलात्कार क्यों हो रही है, इनको क्यों जो है कि मारा पीटा जा रहा है, जाति के आधार पर इनको मारा पीटा जा रहा है, इनके साथ बलात्कार किया जा रहा है, ये सवाल उनका होता। लेकिन उन्होंने इस तरह का कोई सवाल नहीं खड़ा किया है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि अगर सरकार और विपक्ष के नेता इस बात में विफल है तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग खड़े हैं अपने लोगों को न्याय दिलाने के लिए, और हम लोग संघर्ष तब तक करते रहेंगे। कब तक न्याय आप लोग दिलाते रहेंगे? लगातार ये घटना पे घटना हो रहा है। पूर्व में पिछले महीना में कुडन्नी में भी 2 घटना हुआ था, सीतामढ़ी में भी घटना हुआ था, जो कि पटना में बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ था। लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमने एक बार पहले भी कहा था, यहाँ तो बिहार में एडीजी का ही साफ साफ कहना है जो जून जुलाई अगस्त महीना में ऐसा घटना, मारपीट, ये बलात्कार होता रहता है। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है। ऐसे गैर जवाबदेह एडीजीपी को सरेआम चौराहे पे खड़ा करके जूतों से मार करके उनको नौकरी से बाहर करना चाहिए। जिनको होश नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, जिसके द्वारा पैदा किया गया अनाज खा करके वो जिंदा है, उसके बारे में इस तरह का गलत आरोप करते हैं। ये लोग संगठित अपराध करवाते हैं और आपको विश्वास नहीं होगा कि जब आपका प्रशासन ही ये सब करवाता है, उसे प्रोत्साहन देता है। ये लोग थोड़ा थोड़ा पैसे के लालच में लोगों को प्रोत्साहन देता है। नहीं तो आज देखिए, और आई के थाना अध्यक्ष को मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम एफआईआर हुआ और तत्काल उन्होंने आरोपित को गिरफ्तार तो कर लिया। अच्छा, आरोपित गिरफ्तार हो गया? बिल्कुल गिरफ्तार हो गया है। और अभी हम लोग आए हैं हॉस्पिटल में, हम लोगों को मिलने नहीं दिया गया है पीड़ित बच्ची से। क्यों? वहाँ जो एएसआई महिला दरोगा थी, उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से आदेश नहीं है कि आप लोगों को मिलने दिया जाए। ऊपर से किसका? मंगल पांडे का, मुख्यमंत्री का, या उनका सुप्रिंटेंडेंट? नहीं, ऊपर से आदेश उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है कि जिला मुख्यालय से निर्देशित है या स्थानीय डीएसपी साहब या उनका थाना अध्यक्ष ने उनको मना किया, ये उन्होंने उल्लेखित नहीं किया है। फिर भी हम लोगों ने जानकारी लेने का प्रयास किया और बताया कि बच्ची की स्थिति बहुत ही नाजुक है। उसके बाद हम लोगों को सुप्रिंटेंडेंट साहब से अभी मिल करके आए हैं। क्या आश्वासन मिला है उनसे? सुप्रिंटेंडेंट साहब का कहना है कि बच्ची की स्थिति काफी नाजुक है। उनके साथ तो बलात्कार हुआ ही, साथ उसके साथ मारपीट किया गया, जिसके कारण उनका सर का पीछे का हड्डी जो है कि टूट करके ब्रेन में धंस चुका था, जिसका ऑपरेशन कल रात में किया गया है। अभी बच्ची जो है कि अभी अनकॉन्शियस है
और उनका बेहतर से बेहतर इलाज किया जा रहा है, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। और ब्लड वगैरह भी बच्ची को 2 यूनिट चढ़ाया गया है, जरूरत पड़ेगा तो और ब्लड उनको चढ़ाया जाएगा। यहाँ के जो हॉस्पिटल अधीक्षक है उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो बेहतर सुविधा हो सकता है हम लोग करने का प्रयास करेंगे। मतलब यहाँ से जो इलाज होना चाहिए सही इलाज हो रहा है? अभी तक जो हम लोग को दिख रहा है कि इलाज तो सही हो रहा है इनका, इसमें तो अभी तो बहुत कोताही हम लोग को समझ में नहीं आया है। जो अभी हम लोग देखे वो तो अभी तक ठीक है। क्या परिजन के साथ है आप लोग? परिजन के साथ हर समय हम लोग हर पल पे खड़ा है, हम इनके एक एक क्षण में हम लोग खड़े हैं। जैसे भी हो इस दुख की घड़ी में हम क्या, हमारा पूरा पार्टी इनके साथ खड़ा है। तो सीधा निशाना है बिहार सरकार पे, बिहार सरकार के सिस्टम पे, जो कि इनका साफ साफ कहना है जो बिहार सरकार का सिस्टम में जो बैठे हुए लोग हैं वही ये सब घटनाएं बिहार में करवा रहे हैं। इस पर आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।